लैलातुल कद्र, एक रात 30,000 रातों से बेहतर। और इस शक्ति की रात का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सुझाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशा है आप सभी खुश और अच्छे होंगे। आज मैं आपको लैलातुल कद्र के बारे में बताऊंगा कि इस्लाम में लैलातुल कद्र क्यों महत्वपूर्ण है। लैलातुल कद्र, जिसे शब-ए कद्र के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी कैलेंडर में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रातों में से एक है। लैलातुल कद्र आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रात है। यह कुरान के अवतरण की शुरुआत का प्रतीक है, जैसा कि अल्लाह कहते हैं, वल्किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिका इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अनुवाद। स्पष्ट किताब की कसम, हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है, क्योंकि हम हमेशा बुराई से डराते हैं। उस रात हर हिकमत का काम तय कर दिया जाता है। हमारे आदेश से हमने सदैव रसूल भेजे हैं, तुम्हारे रब की दया से। वास्तव में वही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। लैलातुल कद्र को अक्सर शक्ति की रात, निर्णय की रात या भाग्य की रात के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह रात है जब कुरान को पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते गैब्रियल द्वारा प्रकट किया गया था। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अपार आशीर्वाद, क्षमा और आध्यात्मिक महत्व की रात है। शब-ए कद्र एक ऐसी रात है जिसमें अद्भुत आध्यात्मिक अवसर मिलते हैं, जो मुसलमानों को अल्लाह के करीब आने, क्षमा मांगने और अपार पुण्य कमाने का मौका देती है। यह चिंतन, भक्ति और आस्था के नवीनीकरण का समय है। मुसलमानों को इस रात को ईमानदारी, विनम्रता और अल्लाह की दया और आशीर्वाद में आशा से भरे दिल के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शब-ए कद्र का इस्लाम में बहुत आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि इसका संबंध कुरान के अवतरण से है। इस्लामी मान्यता के अनुसार इसी रात अल्लाह ने आने वाले साल के लिए दुनिया की दिशा तय की थी, इसलिए इसे फरमान की रात नाम दिया गया। कुरान में इसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है, जिसका अर्थ है कि इस रात की गई इबादत का असाधारण फल मिलता है। इसे शांति, दया और ईश्वरीय आशीर्वाद की रात के रूप में देखा जाता है, जहां फरिश्ते गैब्रियल के नेतृत्व में वफादारों की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए धरती पर उतरते हैं। मुसलमानों का मानना है कि इस रात सच्ची भक्ति करने से पिछले पापों की क्षमा मिलती है और व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलता है। इसकी सटीक तिथि रमजान के अंतिम 10 दिनों के भीतर की अस्पष्टता को अक्सर उन रातों में ईमानदारी से इसकी तलाश करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक भक्ति को बढ़ावा मिलता है। आइए शब-ए कद्र के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1। समय। शब-ए कद्र इस्लामी उपवास के महीने रमजान की आखिरी 10 रातों में पड़ता है। हालांकि सटीक तारीख निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि यह विषम संख्या वाली रातों में से किसी एक पर पड़ता है, विशेष रूप से रमजान की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात। 27वीं रात को कई मुस्लिम समुदायों में शब-ए कद्र के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है, हालांकि रमजान के अंतिम 10 दिनों में भी इस रात को मनाने की सलाह दी जाती है। 2. आध्यात्मिक महत्व। कुरान में लैलातुल कद्र को 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है, जिसका अर्थ है कि इस रात की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना अधिक मिलता है, जो पूरे जीवन में की गई पूजा से भी अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात अल्लाह आने वाले वर्ष के लिए व्यक्तियों और दुनिया के भाग्य का फैसला करता है, जिससे यह भाग्य और ईश्वरीय दया की रात बन जाती है। 3. कुरानिक संदर्भ।
शब कद्र का महत्व सूरह अल कद्र कुरान के अध्याय 97 में उजागर किया गया है, जिसमें कहा गया है, निःसंदेह हमने इस कुरान को कद्र की रात, महिमा वाली रात में उतारा। और आपको क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है? कद्र की रात 1000 महीनों से उत्तम है। उसमें फरिश्ते तथा रूह, जिब्रील अपने पालनहार की अनुमति से हर आदेश के साथ उतरते हैं। वह रात फज्र उदय होने तक सर्वथा सलामती, शांति है। 4. अनुशंसित उपासना कार्य। मुसलमानों को इस रात अपनी इबादत और भक्ति को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आम प्रथाओं में शामिल हैं प्रार्थना, सलाह, स्वैच्छिक प्रार्थनाएं करना जैसे तहज्जुद और लंबी प्रार्थनाएं, दुआएं करना, कुरान पाठ, कुरान को पढ़ना और उस पर चिंतन करना जैसा कि इस रात को अवतरित हुआ था। दुआ, प्रार्थना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए क्षमा, दया और आशीर्वाद मांगना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सुझाई गई एक विशेष दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुवुन तुहिब्ब अल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अर्थ, हे अल्लाह, तू क्षमाशील है और क्षमा को पसंद करता है, इसलिए मुझे क्षमा कर। जिक्र, जिसका अर्थ है अल्लाह का स्मरण, तस्बीह, अल्लाह की महिमा करना, इस्तगफार, क्षमा मांगना और जिक्र के अन्य रूपों के माध्यम से अल्लाह के स्मरण में संलग्न होना। दान, इस रात दान देना दयालुता के कार्य के रूप में अत्यधिक पुरस्कृत किया जाता है। 5. शब कद्र की निशानियां। हालांकि सटीक रात ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ संकेत पारंपरिक रूप से शब कद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे एक शांतिपूर्ण और शांत रात, मौसम न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा, एक उज्ज्वल और साफ आसमान, अक्सर एक चमकदार चांद के साथ। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि अगली सुबह सूरज बिना तेज किरणों के उगता है और शांत और निर्मल दिखाई देता है। ये संकेत निश्चित नहीं है, लेकिन इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। 6. सांस्कृतिक अनुष्ठान। कई मुस्लिम बहुल देशों में मस्जिदों में रमजान की अंतिम 10 रातों के दौरान, विशेषकर 27वीं रात को, रात भर विशेष प्रार्थनाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समुदाय कुरान पढ़ने, सामूहिक दुआ करने और इस रात के महत्व के बारे में उपदेश सुनने के लिए एकत्र होते हैं। कुछ संस्कृतियों में लोग शब कद्र की कृपा पाने के लिए पूरी रात जागकर इबादत और चिंतन करते हैं। शब कद्र का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सुझाव। पहले से योजना बनाएं। रमजान की अंतिम 10 रातों को इबादत के लिए समर्पित करें, विशेष रूप से विषम रातों को, ताकि शब कद्र की संभावना बढ़ जाए। दुआ सूची बनाएं। इस रात के दौरान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामुदायिक दुआओं की एक सूची तैयार करें। विकर्षणों को कम करें। सांसारिक गतिविधियों को सीमित करें और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि सोशल मीडिया या अल्लाह के जिक्र के अलावा अन्य अनावश्यक व्यस्तताओं से दूर रहें। क्षमा मांगे। पिछली गलतियों पर चिंतन करें, ईमानदारी से पश्चाताप करें और भविष्य में सुधार करने का संकल्प लें। परिवार को शामिल करें। बच्चों सहित परिवार के सदस्यों को उपासना में भाग लेने और इस रात के महत्व के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करें। अब परंपराएं। शब कद्र के पालन में इबादत और चिंतन का ध्यान रखा जाता है। यहां कुछ सामान्य प्रथाएं दी गई हैं। 1. रात्रि प्रार्थना, क़ियाम अल-लैल तरावीह। मस्जिदों में अक्सर सामान्य तरावीह, रमजान की रात की प्रार्थना के अलावा अतिरिक्त प्रार्थनाएं जैसे तहज्जुद भी होती हैं। बहुत से लोग पूरी रात भक्ति में जागते रहते हैं। 2. कुरान का पाठ। मुसलमान कुरान, विशेष रूप से सूरह अल कद्र अध्याय 97 का पाठ करते हैं या सुनते हैं तथा इसके संदेश पर विचार करते हैं। 3. दुआ प्रार्थना। विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं जिनमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाई गई एक प्रसिद्ध दुआ भी शामिल है। हे अल्लाह, आप क्षमाशील हैं और क्षमा को पसंद करते हैं,
इसलिए मुझे क्षमा करें। 4. एतिकाफ। कुछ मुसलमान शब-ए कद्र का अनुभव करने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए रमजान के आखिरी 10 दिनों के दौरान मस्जिद में एतिकाफ करते हैं। वे सांसारिक मामलों से अलग होकर सिर्फ इबादत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 5. दान। ज़कात या सदका दान देने को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे रात की बरकत बढ़ जाती है। अब सांस्कृतिक अनुष्ठान। शब-ए कद्र मनाने का तरीका विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न है, जो स्थानीय परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हुए इसके आध्यात्मिक मूल को बनाए रखता है। दक्षिण एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं, 27वीं रात को संभावित तिथि के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। मस्जिदें खचाखच भरी होती हैं और विशेष कार्यक्रमों में धर्मोपदेश, सामूहिक दुआएं और नात, पैगंबर की प्रशंसा में कविताएं शामिल होती हैं। घरों में दिए जलाए जा सकते हैं या सजावट की जा सकती है और परिवार एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ इलाकों में लोग पूरी रात जागते हैं, आस्था की कहानियां साझा करते हैं या अपना उपवास तोड़ने के लिए मिठाई जैसे विशेष खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। मक्का और मदीना, सबसे पवित्र शहरों में, रात को ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद में भारी भीड़ देखी जाती है। प्रार्थनाएं दुनिया भर में प्रसारित की जाती हैं और माहौल भक्ति से भरा होता है। मिस्र में सड़कें शांत हो सकती हैं क्योंकि लोग इबादत के लिए मस्जिदों या घरों में वापस चले जाते हैं। तुर्की, इसे कादिर गेसेसी के नाम से जाना जाता है, इसे हागिया सोफिया, अब फिर से मस्जिद जैसी ऐतिहासिक मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। धार्मिक प्रवचन और धार्मिक व्याख्यान आम हैं, जिन्हें अक्सर टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है। इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इसे सामूहिक प्रार्थना और पेंगाजियन, धार्मिक अध्ययन सत्र के साथ मनाती है। कुछ ग्रामीण समुदाय आध्यात्मिक रोशनी के प्रतीक के रूप में जुलूस निकालते हैं या अलाव जलाते हैं। पश्चिम, जैसे यूएसए, यूके, मुस्लिम समुदाय स्थानीय कार्यक्रमों के अनुसार खुद को ढालते हैं, इस्लामी केंद्रों पर देर रात तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रार्थनाओं या व्याख्यानों की ऑनलाइन स्ट्रीम बिखरे हुए परिवारों को जोड़ती है, खासकर इसलिए क्योंकि रमजान 2025 वसंत ऋतु की शुरुआत में पड़ता है। रूस भर में मुसलमान, खास तौर पर मॉस्को, कजान और ग्रोजनी जैसे शहरी केंद्रों में, मस्जिदों में रात की लंबी नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसे क़ियामुल-लैल या तरावीह के नाम से जाना जाता है। ये नमाजें अक्सर देर रात तक चलती हैं और विषम रातों, रमजान की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं पर विशेष जोर दिया जाता है। इमाम कुरान के कुछ अंशों का पाठ कर सकते हैं और शब-ए कद्र के महत्व के बारे में उपदेश दे सकते हैं तथा पश्चाताप और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कजान, तातारस्तान की राजधानी जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले शहरों में कुल शरीफ मस्जिद जैसी मस्जिदें सांप्रदायिक पूजा के लिए केंद्र बिंदु बन जाती हैं। शब-ए कद्र के विशेष पहलू। रात की तलाश। चूंकि इसकी सटीक तारीख तय नहीं है, इसलिए सतर्कता की परंपरा है। विद्वान हदीसों जैसे बुखारी और मुस्लिम कथन के आधार पर अंतिम 10 दिनों में हर विषम रात को समान श्रद्धा के साथ मानने की सलाह देते हैं। संकेत। कुछ रिवायतों में शब-ए कद्र के सूक्ष्म संकेतों का उल्लेख किया गया है, जैसे शांतिपूर्ण रात, हल्का तापमान या अगले दिन उज्ज्वल सूर्योदय, हालांकि ये निश्चित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप शक्ति की रात के महत्व को समझ गए होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान की कृपा से हम सभी को इस रात का आशीर्वाद मिले। आमीन। अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सदस्यता लें, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक नए वीडियो या सत्र की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
यदि आपके कोई विचार हों तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। याद रखें, कभी कभी एक साधारण दुआ, एक प्रार्थना या मुस्कुराहट ही काफी होती है। आपका सहयोग दूसरों को सत्य की ओर ले जा सकता है, जिससे आपको अनंत पुरस्कार मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सभी को शांति और सुरक्षा प्रदान करे और हमें सही रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।